हर दिन स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ों का पैसा फ्लो होता है। एक तरफ रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो लगातार चार्ट्स देख रहे हैं, न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं और अपनी स्क्रीन पर अलग अलग इंडिकेटर्स लगाकर बैठे हैं। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। एक ऐसी अलग दुनिया जहां बड़े प्लेयर्स और इंस्टीट्यूशंस चुपचाप ऑपरेट करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि आखिर इतने बड़े कैपिटल को मार्केट में स्मार्ट तरीके से कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो मार्केट पर नजर रखने वाले हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये है कि ये स्मार्ट मनी आखिर कर क्या रहा है। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस लेवल पर अपनी बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। नॉर्मल रिटेल मार्केट अक्सर सिर्फ स्टैंडर्ड चार्ट्स के भरोसे बैठा रहता है, पर इंस्टीट्यूशंस उनका गेम बिल्कुल अलग डेटा पॉइंट्स पर चलता है। उनकी हिडन एक्टिविटीज को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर सही टूल का इस्तेमाल किया जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखिए, जो नॉर्मल प्राइस चार्ट्स होते हैं ना, उनमें एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम होती है। वो चार्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइस दिखाते हैं। इसका मतलब है कि उनके लिए हर ट्रेड बिल्कुल बराबर है, चाहे किसी ने सिर्फ एक सिंगल शेयर खरीदा हो या फिर 1 लाख शेयर्स का बड़ा ब्लॉक। लेकिन इंस्टीट्यूशनल व्यू इससे जमीन आसमान का फर्क रखता है। वहां प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम वेटेज को भी जोड़ा जाता है, और यही एंट्री होती है एक ऐसे स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर की जो इस फर्क को बिल्कुल क्लियर कर देता है और मार्केट की रियल ट्रेडिंग एक्टिविटी को उजागर करता है। तो चलिए इस टर्म को थोड़ा डिकोड करते हैं। वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखिए, ये मार्केट का कोई आम सा एवरेज प्राइस नहीं है। ये एक ऐसा क्लेवर इंडिकेटर है जो अपनी कैलकुलेशन में वॉल्यूम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मार्केट में जिस प्राइस लेवल पर सबसे हैवी क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं, ये टूल ऑटोमेटिकली उस लेवल को हाईलाइट कर देता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस इंडिकेटर को मार्केट का फेयर वैल्यू प्राइस मानते हैं। क्योंकि इसकी पूरी कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली वॉल्यूम पर बेस्ड होती है, तो ये एक एंकर की तरह काम करता है। ये डायरेक्टली ये दर्शाता है कि असल में जो लोग मार्केट में सबसे मोटा पैसा लगा रहे हैं, उनके हिसाब से किसी पर्टिकुलर एसेट की सही कीमत क्या होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी को कि आखिर बड़े प्लेयर्स वीवैप क्यों देखते हैं। अब जरा सोचिए, एक बड़े फंड मैनेजर को मार्केट में करोड़ों के शेयर्स खरीदने हैं, वो भी बिना प्राइस को अचानक ऊपर पुश किए। उन्हें ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए एक एंकर चाहिए होता है। इसीलिए इस इंडिकेटर को मार्केट का एफिशिएंट एवरेज प्राइस भी कहा जाता है। यही वो सॉलिड एंकर है, और यही एग्जैक्ट रीजन है कि फास्ट पेस्ड इंट्राडे ट्रेडर्स इस लाइन पर बिल्कुल बाज जैसी नजर रखते हैं। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस इस एफिशिएंट प्राइस के आसपास अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इस लाइन को ट्रैक करना सीधे तौर पर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने जैसा हो जाता है। अब आते हैं इसकी बैटलफील्ड एप्लीकेशन पर, यानी इस इंडिकेटर का लाइव मार्केट में असली इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, ये चार्ट पर बस एक रुकी हुई लाइन नहीं है, ये एक डायनामिक बैटलफील्ड है। जब प्रोफेशनल्स इस टूल को लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं तो उनका लॉजिक बहुत क्लियर होता है। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में बुलिश बायस होता है, यानी तेजी की उम्मीद। और अगर प्राइस लगातार इसके नीचे स्ट्रगल कर रहा है तो उसे बेरिश बायस माना जाता है। दरअसल प्राइस का इस लेवल से बाउंस होना या वहां से रिजेक्ट होना अक्सर उस पूरे दिन की डायरेक्शन को सेट कर देता है। असल में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक बेहद पावरफुल सेंटिमेंट टूल भी है। यहाँ मार्केट साइकोलॉजी को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। अगर इस इंस्टीट्यूशनल एवरेज प्राइस के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है तो वो मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को शो करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ज्यादातर ट्रेड्स इस लाइन के नीचे हो रहे हैं तो चार्ट पर टोटली विजिबल वीकनेस और मार्केट का डर साफ नजर आने लगता है। यहाँ से चार्ट पर बनता है एक और बड़ा सेटअप जिसे कहते हैं वीवैप ब्रेकआउट और मोमेंटम शिफ्ट। लेकिन वक्त के साथ ट्रेडिंग की दुनिया भी काफी बदल चुकी है। तो अब बात करते हैं मॉडर्न एवोल्यूशन की, यानी एल्गोरिथमिक ऑटोमेशन की। तो होता क्या है, जब कोई स्टॉक पूरा दिन इस लाइन के नीचे रहने के बाद अचानक से भारी वॉल्यूम के साथ इस लाइन को क्रॉस करता है तो वो एक मैसिव मोमेंटम शिफ्ट होता है। पर आज के इस तेज तरार जमाने में मैन्युअली चार्ट को घूरते रहना काफी स्लो हो गया है। आज के जो मॉडर्न एल्गो ट्रेडिंग इकोसिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली इन ट्रिगर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो वीवैप ब्रेकआउट हो, सडन वॉल्यूम स्पाइक्स हो या ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो। ये एल्गोरिदम्स मिलीसेकंड्स के अंदर रियल टाइम इमोशनलेस अलर्ट्स जनरेट करते हैं, जिससे एग्जीक्यूशन बिल्कुल फ्लॉलेस और स्पीड बिजली जैसी हो जाती है।
पर रुकिए, यहाँ एक रियलिटी चेक भी बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं वो सबसे बड़ी गलती जिसमें नए ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं। अक्सर जो नई ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है वो सिर्फ प्राइस के लाइन क्रॉस होने पर ट्रेड लेने के एक बहुत खतरनाक ट्रैप में फंस जाती है। सिर्फ प्राइस का लाइन क्रॉस करना बिल्कुल काफ़ी नहीं है। इस फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप से बचने के लिए प्रोफेशनल्स हमेशा एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। वो लोग सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि उस क्रॉस के साथ वॉल्यूम कितना आ रहा है, ओवरऑल प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है, उस दिन का मार्केट ट्रेंड क्या कह रहा है और उसमें मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है। इन सभी एलिमेंट्स को जोड़कर ही एक सही ट्रेड बनती है। तो सबसे ज़रूरी टेकअवे यहाँ पर यह है कि ट्रेडिंग कोई एब्सोल्यूट सर्टेनिटी या 100% गारंटी का गेम बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी का खेल है। इन पावरफुल टूल्स को समझने का मेरा मकसद आने वाले वक्त को परफेक्टली प्रिडिक्ट करना नहीं होता, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव है रिस्क को स्मार्टली मैनेज करना और अपने फेवर में प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाना। तो फाइनली अब समझते हैं कि आखिर वीवैप लेजेंडरी क्यों है और वॉल्यूम का सच दरअसल है क्या। देखिए, स्टॉक मार्केट में प्राइस को थोड़ा मैनिपुलेट करना काफ़ी आम बात हो सकती है और मार्केट के इमोशंस तो पल भर में बदल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसे छुपाना लगभग नामुमकिन है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ही मार्केट की सबसे सच्ची और ट्रांसपेरेंट कहानी बताता है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल उभर कर आता है, क्या ये एक अकेला इंडिकेटर स्मार्ट मनी को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है? सच्चाई यह है कि मार्केट में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन हाँ, ये टूल जेन्युइन मार्केट पार्टिसिपेशन और उसकी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर जरूर कर देता है। और एक वॉलेटाइल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए इतनी क्लैरिटी अक्सर काफ़ी होती है। आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ रैप अप करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस मॉडर्न ऑटोमेटेड मार्केट में आखिर क्या डोमिनेट कर रहा है? क्या आज भी सक्सेस के लिए इस तरह के वॉल्यूम वेटेड इंडिकेटर्स पर रिलाई करना ज़रूरी है, या फिर स्ट्रिक्टली प्योर प्राइस एक्शन ही आज का सबसे बड़ा रूल है? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग डिबेट है जो इस मार्केट के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को और भी गहराई से समझने पर मजबूर करती है।